एपिसोड की शुरुआत में बॉस मूबाई और तैंगसेंग लड़ने के लिए पूरा तैयार होते हैं और दोनों के दोनों बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं कि एक एक दूसरे को मार के ही रहेंगे। और फिर तभी मास्टर कहते हैं चलो शुरू करो, तो वो कहते हैं तुम अपनी थर्ड सोल्डरिंग यूज़ नहीं कर सकते वरना तुम हार जाओगे। तभी बॉस मूबाई कहते हैं तुम बस ब्रेव रहना। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है तैंगसेंग उसे अपनी इंटरवाइन से जकड़ लेता है और बॉस मूबाई भी कुछ नहीं कर पाता, उन्हें अपने पंजों से नहीं काट पाता। और फिर तैंगसेंग कहता है ये ह्यूमन फिश डिमन स्पाइडर की वजह से कुछ ज़्यादा ही थिकनेस हो चुकी है जिससे इसे कोई नहीं काट पाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है बॉस मूवी उससे बच जाता है और तभी वो अपनी मटेरियल सोल को यूज़ करने वाला होता है। तभी वहाँ पे तैंगसेंग की थर्ड सोल रिंग स्पाइडर वेब उसे पकड़ लेती है, उसे हिलने की भी जगह नहीं मिलती और वो बहुत बड़ी मुसीबत में हो जाता है। पर बॉस मूवी अपनी मटेरियल सोल को यूज़ करके उसे काटने की कोशिश करते हैं पर वो कट नहीं पाती और उसकी वजह से ह्यूमन फेसेड डीमन स्पाइडर का जो वेनम होता है वो बॉस मूबाई की बॉडी में फैलने लगता है जिससे वो रिस्कलेस हो जाता है। तभी मास्टर कहते हैं तुमने फिर से गलती कर दी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पूरी तरह से उसकी बॉडी में पॉइजन जा चुका होता है। तभी मास्टर कहते हैं बस रुक जाओ, इतना ही काफ़ी है। तभी तैंगसेंग अपनी इंटरवेंस को जब कहते हैं इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है, कम से कम लेवल 60 की तरह। तभी वहाँ पे तैंगसेंग बॉस मूबाई का हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे हिलो मत और मुझे इसका वेनम निकालने दो वरना तुम्हारे बॉडी में जहर फैल जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर कहते हैं इस सिचुएशन में तुम क्या करते, तुम्हें अपने आप में डिस्टेंस बना के रखना चाहिए था। और फिर मास्टर कैसे हैं तुम सभी के पास बहुत अच्छी मटेरियल सोल है पर तुम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पर एक टीम परफेक्ट हो सकती है। तभी मास्टर कहते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ही यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, यहाँ कुछ कमज़ोर भी सर्वाइव कर सकते हैं और वो उन सब के बारे में बता रहे होते हैं और यूँ कहते हैं कि तुम साथ तो एक टीम हो, अगर तुम एक टीम बन के एनिमीज़ का सामना करोगे तो तुम सब जीत जाओगे, पर अगर तुम अलग अलग रहोगे तो कुछ भी मैटर नहीं करता, तुम सब हार जाओगे। तभी बॉस दुबई से मास्टर कहते हैं कि तुम ऑस्कर और फैटी के साथ लड़ो। तभी वहाँ पे फैटी अपनी मटेरियल सोल फिनिक्स को यूज़ करता है और बॉस मूवी भी प्रिपेयर हो जाते हैं फाइट के लिए। बॉस मूवी भी अपनी मटेरियल सोल को एक्टिवेट करके वाइट टाइगर प्रोटेक्शन बेजरा को यूज़ करते हैं और अपने इंस्टेंट लाइट वेव का यूज़ करते हैं जिससे फैटी अपने फ्लेम से का यूज़ करके वहाँ से बच जाता है। तभी वो कहते हैं मैंने स्टारडी फॉरेस्ट में से पूरा कंट्रोल करना सीख लिया और मैं इसमें बेहतर भी हो चुका हूँ। और बॉस मूवी से कहते हैं बॉस मूवी क्या तुम ठीक हो। तभी बॉस मूवी अपनी मटेरियल सोल वाइट टाइगर प्रोटेक्शन ज़ेब्रा का यूज़ करते हैं और उसके बाद वाइट टाइगर प्रोटेक्शन लाइट वेव का इस्तेमाल करके फैटी के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, पर फैटी फ्लाइंग मशरूम खा के वहाँ से बच जाता है। और वो कहता है बॉस मूवी ये मत समझो कि मैं अकेले लड़ रहा हूँ, मेरे साथ ऑस्कर भी है। और ऑस्कर ये देख के भागने लगता है पर वो गिर जाता है। तभी तैंगसेंग कहते हैं फ्लाइंग मशरूम सॉसेज जो ऑस्कर ने बनाई है फिनिक्स टेल सर्पेंट की वजह से और इससे 1 मिनट उड़ा जा सकता है। तभी वहाँ पे बॉस मूवी ऑस्कर पर हमला करने लगते हैं पर वो अपना फ्लाइंग मशरूम खा के इंस्टेंट लाइट वेव से बच जाता है। तभी वहाँ पे फैटी बॉस मूवी पर अटैक कर देते हैं और वो कहते हैं इसका अटैक सिर्फ 20 मीटर्स तक ही होता है, अगर तुमने अपनी थर्ड सोल रिंग यूज़ करी तो तुम हार जाओगे। तभी मास्टर तैंगसेंग से कहते हैं कि जो तुमने अपनी स्किल यूज़ करी बॉस मूवी के साथ वो तुम इस फाइट में भी यूज़ करोगे और शाओ तुम्हारी अपोनेंट होगी और अपनी थर्ड सोल रिंग दिखाना। तो कहती है ओके मास्टर। तभी वो शाओ और तैंगसेंग फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी शाओ कहती है तैंगसेंग संभल के रहना और तैंगसेंग भी पूरी तैयारी कर लेता है। तभी शाओ कहती है लगता है तुम बहुत अलर्ट हो चुके हो। तभी शाओ अपना सेकंड सोल स्किल यूज़ करती है चार्म की, जिससे तैंगसेंग हो जाता है और कहता है ये तो शाओ की सेकंड सोल स्किल है चार्म, मैं इसमें कैसे फंस सकता हूँ। मैंने अपनी इतनी पावर पढ़ाई पर ये कैसे हो सकता है। मैंने अपनी पर्पल डायमंड आइज भी एक्टिवेट कर दी, लगता है ये एनिमे का चार्म है, पर मैं एक मॉन्स्टर होकर ऐसे कैसे कर सकता हूँ। और वो कहता है मैंने शाओ के साथ प्रैक्टिस भी नहीं की और मैं बहुत रिक्स हो गया हूँ। अगले सीन में शाओ अपनी थर्ड स्किल का यूज़ करता है तैंगसेंग और उससे
एक बहुत बड़ा स्पाइडर वेब बना लेता है जिससे शावू बच नहीं सकती, पर शावू भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और रोनोंग कहती है हवा में गायब कहाँ हो गई। तभी शावू टेलीपोर्ट होकर तेंगसेंग के पीछे खड़ी होती है और फिर अपनी फर्स्ट सोल स्किल आर्चिव बॉडी का यूज़ करती है। कहती है कि इसकी पावर तो 20% बढ़ चुकी है। तभी वहाँ पे शावू कहती है तुम हार रहे हो। तब वो कहते हैं नहीं, स्पाइडर वेब का तेंगसेंग इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को बांध लेते हैं और तेंगसेंग जब गिरने वाले होते हैं तो तेंगसेंग खुद नीचे गिर जाता है और शावू को ऊपर कर लेता है। तभी वहाँ पे ऑस्कर अपना फ्लाइंग मशरूम रिकवरी सॉसेज बना रहा होता है, पर मास्टर ये देखकर बहुत निराश होते हैं। तभी मास्टर कहते हैं बस रुक जाओ, तुम सब यहीं स्टॉप हो सकते हो। तभी वहाँ पे सारे अपने अपने अटैक्स रोक देते हैं और सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पे तेंगसेंग शावू की तरफ हाथ बढ़ाता है और शावू भी ब्लश करते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। और फिर जब शावू खड़ी होती है तो शर्माते हुए तेंगसेंग के पास से चली जाती है। तभी मास्टर कहते हैं कि तुम सब बहुत टैलेंटेड हो, तुम सबकी पावर बहुत अलग अलग है और बहुत खतरनाक भी, पर तुम सब ने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम सब ने ऐसा क्यों किया? तुम सब के पास ही बहुत काबिल ताकत है, पर तुम में से किसी ने भी एस्ट्रा ऑस्कर से कहते हैं कि फूड ब्रांच की सब में पहली प्रायोरिटी होती है कि वो खुद को प्रोटेक्ट करे, ना कि दूसरों को। तभी मास्टर तेंगसेंग कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या गलती की वो मुझे बताओ। तो तेंगसेंग कहते हैं मैंने चार्म स्किल को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और मैं बहुत जिस सिचुएशन में तुम थे उसमें तुमने इतनी जल्दी अपनी थर्ड सोल स्किल क्यों यूज़ की? क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या तुम्हें तुम्हारी गलती याद है? कम से कम ये अच्छा तो है। तो कहते हैं सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी मास्टर शावू से कहते हैं कि तुमने भी मुझे सरप्राइज़ कर दिया कि तुम्हारी पावर टेलीपोर्ट है। और मास्टर कहते हैं कि तुम अगर टेलीपोर्ट और आर्ची बॉडी को यूज़ करोगे तो तुम किसी को भी मार सकते हो। तभी मास्टर कहते हैं ये तुम्हारी कम से कम 1000 ईयर पुरानी सोल स्किल हो गई। और वो कहते हैं तुमने स्पाइडर वेब से भी तुम बच गए, ये भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और तुमने इसे बहुत अच्छे से कंट्रोल भी किया। तभी मास्टर कहते हैं तुम सारे के सारे जीनियस कहलाते हो, पर तुमने आज मुझे बहुत निराश किया। तभी मास्टर कहते हैं कि तुम सबको पनिशमेंट मिलेगी और कहते हैं हमेशा तुम ये याद रखना कि ये तुम एक टीम हो। अगर तुमने ये भूल गए तो तुम्हारा कुछ भी तुम्हें खाने के लिए अलाउड नहीं होगा। तभी वहाँ से फैटी कहता है तभी वहाँ पे कहते हैं जाओ जल्दी करो। तभी सब चले जाते हैं और मास्टर रोनोंग से कहते हैं कि तुम क्यों नहीं गए? तो रोनोंग कहती है मैंने और जूजिंग ने तो कोई गलती भी नहीं की, तो हम क्यों जाएं? तो मास्टर कहते हैं मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम यहाँ क्यों आए थे? तभी रोनोंग उनकी तरफ देख के कहती है स्कूलमेट्स के लिए और अपने पार्टनर्स के लिए। तो मास्टर कहते हैं अच्छा, तो क्या तुम अपने पार्टनर्स को पनिशमेंट लेते हुए देखना चाहोगी? तो ये सुनते के साथ ही रोनोंग और जूजिंग भी उनके साथ भागने लगते हैं। और फिर अगले सीन में वहाँ सब आ जाते हैं और मास्टर तेंगसेंग कहता है कि मास्टर ने सबके लिए अलग अलग रॉक्स करे हैं और मुंबई फैटी और मेरे लिए बड़े रॉक्स हैं और शावूर ऑस्कर रोनोंग के लिए जूजिंग के लिए कम हैं। तभी वहाँ पे सब कहते हैं अब हमें बिल्कुल अच्छे पार्टनर्स की तरह करना पड़ेगा। और बॉस मुंबई कहते हैं चलो चलें। तभी वहाँ पे डीन आके कहते हैं क्या तुमने इन्हें कुछ ज़्यादा ही हैवी पनिशमेंट नहीं दे दी? बच्चे ऐसे क्या करेंगे और तुम मुझे पैसों के बारे में बता सकते हो? तभी वहाँ से मास्टर जाने लगते हैं।